अहिल पाटन गुजरात में हुआ। इनकी माता कपूरी देवी थी, पिता सोमेश्वर थे। राजा 1177 ईस्वी में बने। इनके संरक्षा कपूरी देवी पहली महिला संरक्षा थी राजस्थान की। प्रधानमंत्री केमास या कदमदास था। सेनापति भुवनमल। इनकी दो उपाधि राय पिथौरा जो रणभूमि में पीठने दिखाने वाला, और दल पुंगल यानी विश्व विजेता। इनकी दिग्विजय नीति थी। घोड़ा इनका नाट्यरम्मा था। इन्होंने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। पिथौरागढ़ दिल्ली का निर्माण करवाया। एक दुर्ग है पिथौरागढ़ दिल्ली, जो दिल्ली में बनवाया। अजमेर में चामुंडा माता मंदिर बनवाया। इनके दरबार में विद्वान थे कुछ, जिसमें चंद्रवरदाई, जिसे पृथ्वी भट्ट वल्लादी का असली नाम है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, जो पूरा न कर पाए, इसलिए पूरा इनके पुत्र जलन ने किया। अतः पृथ्वीराज रासो के लेकर चंद्रवरदाई भी है और जलन भी है। जलन चंद्रवरदाई के पुत्र है। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखी। जयानक भट्ट लगभग 5 चौहान राजाओं के समकालीन थे, जिसमें विग्रह चतुर, अपरांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे। दरबारी कवि में जनार्दन, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, आसद और विश्वरूप भी शामिल है। पृथ्वीराज चौहान के ये भी दरबारी कवि है। सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान तृतीय गुड़गांव का युद्ध लड़ते 1178 में अपने मौसेरे अपने भाई को चलते। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और नागार्जुन के बीच युद्ध होता है, गुड़गांव का युद्ध कहते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के सेनापति केमास और भुवनमल थे, जबकि नागार्जुन के सेनापति देवदत्त थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और नागार्जुन हार जाता है इस युद्ध में। 1182 में भंडारों का दमन किया दिल्ली के पास पृथ्वीराज चौहान ने। फिर महोगा युद्ध 1182 में, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और ब्रह्मादिदेव चंदेल के मध्य हुआ। युद्ध जीतने के बाद महोगा प्रशासक पंजुनराय कछवा को बनाया पृथ्वीराज चौहान ने। इस युद्ध में ब्रह्मादिदेव चंदेल के सेनापति आलाउद्दीन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जिसकी जानकारी आलाखंड नामक पुस्तक जो जगनिक ने लिखी है उसमें मिलती है हमको। नागौर का युद्ध 1184 में हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीमद्वितीय के बीच में, और भीमद्वितीय गुजरात के चालुक्य शासक थे। इस युद्ध का कारण था सोमेश्वर का बदला लेना नागौर पर अधिकार के लिए, और जो आबू के सबल की पुत्री श्री कुमार से प्रेम के हिसाब से। 1187 ईस्वी में जगदेव प्रत्यान में दोनों के मध्य संधि करवा दी। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने गंधर्व विवाह किया। इस गंधर्व विवाह का समर्थन कुछ इतिहासकार देते हैं, जैसे दशरथ शर्मा इसका समर्थन करते हैं, गोपीनाथ शर्मा समर्थन करने, कर्नल जेम्स टोड भी इसका समर्थन करते हैं, जबकि इसका विरोध रोमिला थापर, RS त्रिपाठी और गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका विरोध करते हैं कि गंधर्व विवाह कुछ नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल के मध्य दुश्मनी के कारण थे कुछ। दोनों दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहते थे। जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ महोबा के युद्ध में ब्रह्मादिदेव चंदेल का साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता के गंधर्व विवाह, जिससे जयचंद गढ़वाल गुस्सा हो गया था। फिर एक युद्ध होता है 1178 में, आइलवाड़ा का युद्ध या कायदरा का युद्ध। ये भीमद्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इस युद्ध में भीमद्वितीय का सेनापति मूलराज द्वितीय होता है, तथा कुछ राजा इनका साथ जैसे संरक्षा नायिका देवी, जालोर के कीर्तिपाल, नाडुल के अलन, आबू के तारावर्ष। इस युद्ध में जो कायदरा के युद्ध में भीम सिंह द्वितीय जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो मोहम्मद गौरी भारत पहली बार गुजरात के रास्ते आया था, और वहाँ पे उन्हें कायदरा के युद्ध में भीम द्वितीय से पराजित होकर वापस रवाना कर दिया। मोहम्मद गौरी भारत दूसरी बार पंजाब के रास्ते आया, जहाँ उन्होंने बठिंडा में तबर हिंद सर हिंद दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ का प्रशासक जियाउद्दीन को बना दिया। तराइन का पृथक युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज, चामुंडराय और खंडेलाव थे, जिसमें मुख्य सेनापति खांडेलाव था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को एक संधि पत्र लिखा, जो संधि पत्र लेकर आए क्वीन उल मुल्क और रुकबुद्दीन हमजा। क्वीन उल मुल्क और रुकबुद्दीन हमजा को भेजा था संधि पत्र लेकर, किसने? मोहम्मद गौरी ने। फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिल्ली के गोविंदराज ने दिया था, मेवाड़ के सामंत सिंह ने, और जालोर के समर सिंह ने दिया था। हसन निजामिक ने अपनी पुस्तक ताज उल नासिर में कहा है कि मोहम्मद गौरी जीतने के बाद अजमेर पृथ्वीराज चौहान को ही सौंप देते। पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 6 माह तक
मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर शासन किया, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। फिर मुइनुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिर में लिखा है, मोहम्मद गौरी ने युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। और इसी कड़ी में लक्ष्मीधर ने अपनी पुस्तक विरुद्ध विधि विध्वंस में लिखा है, मोहम्मद गौरी ने रणभूमि में ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। और चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को गजनी अफगानिस्तान ले गया, जहां पृथ्वीराज चौहान ने शब्द बेणी बांध चलाकर मोहम्मद गौरी का मार दिया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। अतः पृथ्वीराज की छत्री गजनी में है, पृथ्वीराज हमारा अजमेर में। मोहम्मद गौरी विजय के कुछ कारण रहे, जैसे मोहम्मद गौरी ने कूटनीति का प्रयोग किया, पृथ्वीराज के पास से सेना की कमी थी। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी को लगभग 1 साल का समय दिया। पृथ्वीराज की पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी थी। मोहम्मद गौरी ने युद्ध में हल्के हथियारों का प्रयोग किया, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने भारी हथियारों का प्रयोग किया। मोहम्मद गौरी ने युद्ध में घोड़ों का प्रयोग किया, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने हाथियों का प्रयोग किया, जिनके इनकी रफ्तार धीमी होने के बाद इनका हारना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध के कारण थे कुछ। गजनी से लंबा संघर्ष चलता था चौहानों का। तबर हिंद सरहिंद दुर्ग को मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया था, जो पृथ्वीराज चौहान के अंदर आता था। मोहम्मद गौरी की विजय का भारतीय इतिहास पर भी परिणाम रहा, जैसे भारत में विदेशी सत्ता की स्थापना हुई जो देश के आज़ादी तक रही। इस्लामिक संस्कृति और फारसी संस्कृति के लोगों को जानकारी होने लगी। हिंदू और बौद्ध संस्कृति में गिरावट नकारात्मक भी देखने को मिला, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अंतिम चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली की अपनी राजधानी बनाया था। अतः पहली बार दिल्ली को चौहान शासक ने अपनी राजधानी बनाया था विक्रय चतुर ने, और अंतिम कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आया। मोहम्मद गौरी जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज को सौंप दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने गोविंदराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो गोविंदराज अजमेर छोड़कर रणथंभौर चला गया। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव गोविंदराज ने रखी। हरिराज के खिलाफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्रोह कर दिया और हरिराज के सेनापति जेतर की हत्या कर दी। अतः इससे प्रभावित होकर हरिराज ने आत्महत्या कर दी। अतः चौहानों में अजमेर के चौहानों में अंतिम चौहान शासक हरिराज था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का प्रशासक मीर सैयद हुसैन खिंगश्वार यानी मीरान शाह को बनाकर गया। अतः पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहानों की यहाँ समाप्ति होती है। अतः आखिरी चौहान शासक जो अजमेर पर राज किया वो हरिराज थे। हरिराज के बाद अजमेर पर मुस्लिमों का शासक रहा, और प्रथम मुस्लिम शासक अजमेर का था मीर सैयद हुसैन खिंगश्वार, जिसे मीरान शाह भी कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान।